सिटी पार्क मुख्य द्वार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चंदन ब्लॉग्स में। मैं हूं चंदन और मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम रुपेश मेरा नाम है। रुपेश कुमार, जो कि मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथ ही पढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो चुके थे, लगा कि थोड़ा बहुत घूमना चाहिए, प्रकृति का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति का पर्व सरहुल को हम लोग नहीं घूम पाए क्योंकि हम लोग व्यस्त थे। और बैचलर जीवन तो आप लोग जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं डिप्रेशन बड़ा होता है। हम लोग यहाँ वहाँ घूमते नहीं हैं उतना, बिना मतलब का कहाँ घूमेगा, क्योंकि मौसम है गर्मी का और गर्मी में ज़्यादा घूमना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आज हम लोग अचानक प्लानिंग किए बोकारो ज़िला के सिटी पार्क, जो कि प्रकृति का मनोरम दृश्य को देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हम लोग जानेंगे यहाँ पर क्या क्या है वर्तमान स्थिति में। ऐसे तो सिटी पार्क हम लोग बराबर आते रहते हैं, इससे पहले कम से कम 2-4 बार आ चुके हैं, लेकिन उस समय का रौनक और अभी का रौनक बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला। क्योंकि आप देख पाएंगे यहाँ का जो पर्यावरण है बिल्कुल सन्नाटा भरा है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। ना किसी प्रकार के पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उतने मात्रा में नहीं जितने मात्रा में पहले दिखाई दे रहे थे। आप देखेंगे कि बहुत सारे भीड़ होते थे, भीड़ भी कम दिखाई दे रही है। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएँ, पुरुष सब कोई आते थे। लेकिन अभी समय ऐसा है कि लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, घर में रह रहे हैं, और जिसके वजह से उनकी स्थिति सही नहीं बनी हो रहती है। और कहीं ना कहीं वैसे लोग जो प्रकृति से घुल मिल कर नहीं रहते हैं वो बीमार पड़ने लगते हैं। तो आज हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत प्रकृति का भ्रमण भी ज़रूरी है, और हम लोग आए हैं सिटी पार्क, जो कि बोकारो ज़िला में स्थित है। अगर आप भी चाहते हैं कभी यहाँ आना तो निश्चित रूप से आप आ सकते हैं, बोकारो शहर में ही है। और ये जो है प्रकृति की छटा आपको यहाँ तक देखने को मिलेगी। तो क्या क्या है अभी हमारे पर्यावरण को लेकर यहाँ संरक्षण के लिए क्या क्या बचा कर रखा गया है, वो सारा हम लोग दिखाएंगे एक एक करके। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा वार्तालाप करने से हम कुछ दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जो भी चीज़ होगी आप लोगों को दिखाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरा दोस्त से भी पूछ रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति ये कितने जागरूक हैं, पर्यावरण के प्रति क्या सोच रहे हैं, वर्तमान स्थिति में वातावरण क्या है, किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, बाहर घूमते क्यों नहीं है, पर्यावरण का दर्शन क्यों नहीं करते, प्रकृति से प्रेम नहीं करते। इस संबंध में हम लोग जानेंगे, क्योंकि अगर ईश्वर से कोई परे है, ईश्वर से ऊपर है, तो कहीं ना कहीं हमारा पर्यावरण है, प्रकृति है, उसी से संबंधित बात करेंगे मेरे दोस्त रुपेश से, है ना। तो बताइए आपको कैसा लगा यहाँ आकर। बहुत दिनों के बाद यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब ऐसा सिटी पार्क जो बोकारो सेक्टर 3 में है, ये जो सिटी पार्क है, पहले का जो रौनक है अभी वो रौनक देखने को नहीं मिल रहा। और रही बात कि यहाँ का वातावरण जो बहुत सारा पहले से चेंज हो चुका है। यहाँ का फूल फल, उसके अलावा अच्छा, पशु पक्षी। आपसे और एक बात पूछनी थी। मान लीजिए ये हमारा झारखंड का क्षेत्र है, झारखंड का बोकारो ज़िला है, और यह सबसे पहले यहाँ हमारा प्रकृति को बचाने का काम करना चाहिए यहाँ के लोगों को, यानी हमारे झारखंड वासियों को। ऐसे तो झारखंड प्रदेश ही है, झाड़ों का प्रदेश, यानी हरियाली का प्रतीक है, और हमारा प्रकृति से भरा हमारा झारखंड है। तो आप क्या चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं इसको डेवलप करने के लिए, इसको विकास करने के लिए, इस सिटी पार्क को। तो सिटी पार्क ये तो जाना जाता है BSL बोकारो स्टील प्लांट के अंतर्गत सेक्टर 3 में आते हैं। और ये जो यहाँ का पर्यावरण है, यहाँ का पर्यावरण अब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे, बहुत सारे जल, देखिए इधर लोग जल गया है, पर्यावरण का निरीक्षण नहीं हो रहा है। यहाँ का स्टाफ सिलेक्शन का कमी है, यहाँ के देख रखाव का अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से यहाँ का पर्यावरण दिन के दिन अब धीरे-धीरे कम हम लोग होते जा रहा है। कह सकते हैं कि जो पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता था सिटी पार्क, वो कहीं ना कहीं इसमें कमी है सरकार की। अगर झारखंड सरकार और ये BSL वाले एक साथ मिलजुल कर प्रकृति के लिए कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बेहतर होगी, और एक दार्शनिक स्थल के साथ साथ एक पर्यटक के रूप में ये जाना जाएगा हमारा सिटी पार्क, जिसमें केवल यहाँ के पर्यटक को सुविधा नहीं होगी, बल्कि हमारा वातावरण, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा प्रकृति है, वो भी शुद्ध होगी। और कहीं ना कहीं बहुत सारे पशु पक्षी, लोग, सभी प्रकार के जीव जंतु यहाँ देखने को मिलेंगे। बात सही है? ये तो बात सही है, ये बात से कोई दोहरा नहीं है। ये बात तो हम लोग तो जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। पर्यावरण के बिना हमारा जीवन अधूरा रहता है। इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखें, संरक्षित रखें, और इनका जितना हो सके वो बचाव करें, है ना। बचाव करने के लिए जिम्मेवार केवल हम सरकार को नहीं दे सकते, बल्कि हमारा भी कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है, हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य है
कि प्रकृति में रहना है, वातावरण का संतुलन बनाए रखना है, उसके लिए हमारा पर्यावरण के साथ घुल मिल के रहना ही हमारे लिए उचित है। और जानते हैं बाकी क्या क्या है। देखिए एक बड़ा सा तालाब है, यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं, गर्मी का मौसम है, एंजॉय कर रहे हैं। इसके आगे दिखेंगे वाह खूबसूरत नज़ारा सिटी पार्क का। आप देखेंगे, एक एक करके मैं दिखाने का प्रयास करूँगा, जितना हो पाएगा, जितना संभव है मैं दिखाऊंगा। यह है दोस्त क्रॉसिंग वाला रोड था, इधर से क्रॉसिंग वाला इस पार से उस पार जाने वाला रास्ता था, लेकिन फ़िलहाल बंद है, किसी कारणवश बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे फूल हैं यहाँ पर, देखते हैं फूल हैं कि नहीं। पहले थे अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फूल आपको देखने को मिलते थे। ये देखिए सीन, अच्छा दृश्य है, लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। देखिए कहीं कहीं सौंदर्य का दृश्य तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मौसम ही ऐसा है, गर्मी का मौसम है। अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल के महीना में तो उतना हरियाली आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही अगस्त सितंबर में आप आएंगे, बहुत सारी हरियाली आपको दिखाई यहाँ देगी। तो ये देखिए तालाब में बहुत सारे मछलियाँ भी हैं, कमल के फूल हैं, सालुक फूल हैं, इधर नारियल का पेड़ है। और यहाँ पर लाइट लगाया गया है। अगर आप रात्रि वेला में आते हैं तो रात्रि को भी आप आराम से फ़ोटो खिंचवा सकते हैं अच्छे से। और क्या क्या है वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, दिखाते रहेंगे आप लोग को। ये रास्ता बंद है, नहीं तो आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पर फूल दिखाते, क्योंकि यहाँ पर रंग बिरंगे फूल इसी प्लेस पर है, इसी स्थान पर है। लेकिन फ़िलहाल बंद है, किसी कारणवश अभी बंद कर दिया गया। हो सकता है ये सावन के महीने में खुले, है ना, तो अभी तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ बहुत सारे फूल थे, रंग बिरंगे फूल थे, जब मैं पहले आया था तब देखा था। ठीक है, बाकी दिखाऊंगा अभी क्या क्या है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर जाली लगा दिया गया है, नहीं तो अगर आप बरसात के मौसम में आएंगे, वर्षा के मौसम में आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे यहाँ फूल दिखाई देंगे रंग बिरंगे। अभी तो सन्नाटा है, एकदम सूना सूना लग रहा है। यहाँ पर आप जनवरी फरवरी में आएंगे तो जनवरी फरवरी उससे पहले भी आ सकते हैं, जैसे नवंबर दिसंबर में, तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे पिकनिक करते हुए। यानी इसको हम पिकनिक प्लेस के रूप में भी समझ सकते हैं। लेकिन जैसा होना चाहिए खूबसूरती, वो खूबसूरती नहीं रहा सिटी पार्क का। मन में तकलीफ़ होता है देखकर। इसी जगह में कितनी हरियाली रहती थी और कैसे फूल खिलते थे, अनेक फूल, रंग बिरंग के फूल आपको देखने को मिलते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति वो नहीं रहा। हरियाली है लेकिन उतना भी नहीं जितना होना चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं फूलों की क्यारियाँ हैं, यहाँ बहुत सारे फूल थे, लेकिन वर्तमान समय में बहुत कम फूल आपको देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य का विषय है हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारी प्रकृति के लिए। यहाँ पर अनेक फूल हैं, ज़्यादातर यहाँ गुलाब के फूल हैं, रंग बिरंगे गुलाब हैं। देखिए कोशिश कर रहा हूँ मैं दिखाने का, अंदर में है। ये बैठक ही है, अगर आप थक गए घूमते घूमते तो यहाँ आके आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे क्या क्या है पूरा दिखाएंगे। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे गाने भी शूटिंग हुए हैं, बहुत सारे गाने शूट हुए हैं, बहुत सारे एल्बम बने हैं, क्योंकि ये सीन हम लोगों ने देखा है बहुत सारा एल्बम में। ठीक है, देखिए एक शहीद उद्यान है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये कथन किनका है आपको तो पता ही होगा। ये जो स्लोगन है, ये श्लोक है किसका है, लाल बहादुर शास्त्री की
जय जवान जय किसान, लेकिन ये जय जवान जय किसान जय विज्ञान लिखा हुआ है। ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कही गई बात है, कही गई स्लोगन है, कही गई कथन है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए यहाँ प्रकृति के साथ साथ कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है। यानी अगर आप यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये अतिशयोक्ति नहीं कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। हर जगह आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते आपको उसके लिए उस मकसद पर जाना होगा। देखिए बहुत सारे कोयलों की आवाज़ आ रही है जो कि बेहद सुंदर लग रहा है ना, क्योंकि सिटी पार्क है और सिटी पार्क में पशु पक्षी न रहे तो फिर कहीं ना कहीं ये सिटी पार्क ही अधूरा हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी पार्क के अंदर अगर आप आएंगे, अंदर घुसेंगे तो आपको एक तालाब के सामने ही बढ़िया सा रेस्टोरेंट मिलेगा। यहाँ तो हम लोग घुसे नहीं हैं, पता नहीं यहाँ का रेट क्या रहता है, लेकिन ये होटल है और यहाँ आपको खाने की सुविधा सब कुछ मिल सकती है ना। आराम से आइए, अगर थक जाते हैं किसी के साथ, परिवार वालों के साथ आते हैं तो यहाँ के आराम से खाना खाइए और फिर चले जाइए। यहाँ हम लोग गाड़ी पार्किंग किए हैं, यहीं पर आराम से आप ला के गाड़ी रख सकते हैं। गुपचुप सेंटर। आइए दोस्तों, आइए गुपचुप खाते हैं। देखते हैं कि सिटी पार्क का गुपचुप खाइए, खा के बताइए कैसा लग रहा है। एक नंबर ना, यहाँ का गुपचुप बहुत अच्छा लग रहा है। सिटी पार्क के तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जाने लगे।